आपने बोला था कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करेंगे और फिर आपने वो बयान वापस ले लिया। हमने वो बात थोड़ी सी फिर अपने उल्टी हटा ली भाई, इस तरह का हमें खुल कर नहीं बोलना चाहिए था। किसान अपने नेता की तरफ देखता है। जब भी अब 1 साल से आप उनके साथ थे, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, तो वो अभी तो आपकी तरफ देख रहे होंगे कि टिकैत साहब किधर हमें वोट करने को बोले या उनका मन क्या है। हमारे 750 करीब किसान हमारे शहीद हो गए इसमें, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली और की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी किसानों के हित में बात करने लगी है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। सबसे अच्छा मैनिफेस्टो और किसानों के हित वाला मैनिफेस्टो किस पार्टी का लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी जितना मौका मिला, जितना लोगों ने सहयोग करा, इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई लोगों ने, तो या उस पर खरी नहीं उतरी। दंगा हुआ था यहाँ पे मुजफ्फरनगर और इस क्षेत्र में, तो उसको लेकर आपको कुछ अफसोस है? जिस तरह का दंगा हुआ, इस तरह का दंगा नहीं होना चाहता, बहुत गलत हुआ हो। तो अब कौन सी पार्टी लग रही है कि वो सही अगर आ गई तो किसानों के हित की बात कर रही थी? नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ जी भी मौजूद है सामने। उत्तर प्रदेश में चुनावों की पूरी लहर चल रही है। नई दिल्ली में चुनावी यात्रा निकल चुकी है और हर विधानसभा में जाकर के हम आपको वहां का हाल बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम नरेश टिकैत जी के आवास पर मौजूद हैं। ये वो जगह है, वो विधानसभा है जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे सियासी समीकरण गढ़े जाते हैं। ये उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से तमाम राजनीतिक सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। ये उस किसान के घर में हम मौजूद हैं जो इस देश का अन्नदाता है, जो पिछले 13 महीनों से जिसने इस पूरे देश में आंदोलन की एक बयार जगाई और इस पूरे इतिहास का अब तक का सबसे बड़े आंदोलन को गढ़ा गया। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बढ़िया जी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? वो ठीक है जी, बढ़िया। दिन भर की तमाम तरह के आप राजनीतिक बयानबाजियां और तमाम तरह के इंटरव्यू देते देते कौन से वो ऐसे सवाल होते हैं जो नरेश जी चाहते हैं कि वो पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर है, या जिसका जवाब आप खुद देना चाहते हो? सवाल तो जो समय के है, तो चुनावी माहौल है, इसमें तो कुछ भी बात हो फिर भी चुनाव के भी हो। थोड़े से पीछे आंदोलन समाप्त हुआ, 13 महीने आंदोलन चला, उसमें आंदोलन की बात थी, तो जो समय पे आती रहे वही चलते रहे बातें। तो आंदोलन में तो आप काफी उस समय व्यस्त रहे, लेकिन अब तो थोड़ा फ्री होंगे, अब तो घर परिवार को भी समय दे पा रहे होंगे। हाँ, नहीं, आंदोलन में तो व्यस्त तो थे, फिर भी आना जाना भी पड़ा था, थोड़ी सी चोट लग। चुनाव का वक्त है तो सवाल थोड़ा चुनाव से जुड़ा ही होना चाहिए जी। तो टिकैत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब पूरा आंदोलन चला 1 साल से ज़्यादा टाइम में, और तब लग रहा था कि ये जो पूरा बेल्ट है पश्चिमी यूपी की, तो इसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन एक आपका बयान भी आया, तो आपने बोला था कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करेंगे और फिर आपने वो बयान वापस ले लिया। तो अब क्या माहौल है? अब मतलब आप कुछ अपील करेंगे इस तरह की? नहीं, अपील तो नहीं कर सकते। इसमें एक जो खाप के जिम्मेदार है, खाप चौधरी है, एक उसमें एक संगठन है उनका, उसमें भी उस तक परे नहीं निकल सकते हम। उसमें भी हमारे पे प्रतिबंध है सब पे ही। किसी की राजनीतिक गाड़ी में नहीं बैठना, किसी का झंडा नहीं थामना, किसी का प्रचार नहीं करना किसी के प्रति। वैसे जनता को राइट है, जनता जिस तरह से भी चुने, जनता की वो है बातचीत, पर हमारे पे प्रतिबंध है। हम उस मौदन कुछ बोल गए, एक थोड़ा सा वो आंदोलन उठकाया था, और फिर वो जो आया था राज्यपाल बालियान है, जो यहाँ के बुढ़ाना सीट तक गठबंधन के प्रत्याशी है, तो ये चंदन चौहान है, वहाँ से शायद मीरापुर से में भी आगे थे। मुझे लगता है संजीव बालियान जी भी शायद। हाँ, संजीव बालियान 2 दिन बाद आए, तो हमने वो बात थोड़ी सी फिर अपनी उल्टी हटा ली भाई, इस तरह का हमें खुल कर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपको अगर संजीव बालियान या जितने भी बड़े नेता आपसे मिलने आए बीजेपी के, तो आपको तब आपने सवाल नहीं किया कि जब आप अब आ रहे हैं हमारे पास, और जब 1 साल तक किसान बाहर रहे तब आप मिलने नहीं आए? आपने सरकार की नहीं, ये तो पंचायत में जो ये उलाना है, जो वो है एक जवाब शराब करना, वो तो पंचायत में करा जाए। जो घर आ गए, घर तो सिर्फ ये पता लेना है, वह चोट का पता लेना है, बस इतनी, उस तो फालतू नहीं कुछ बात हुई।
अच्छा, राज्यपाल बालियान जब आपसे मिलने आए थे तो एक बड़ी सियासी लहर ये बन गई कि नरेश जी तो पूरा समर्थन दिए दे रहे हैं उधर, उसकी हकीकत क्या थी? भाई एक तो बताओ, बालियान, राज्यपाल बालियान भी इसी परिवार थे, संजीव बालियान भी इसी परिवार थे, वे गठबंधन के में है, वे भाजपा के में है, तो हम तो सब एक नजरों तो देखे, यू घर, ये घर सब एक नजरों तो देखे। हम कोई क्या अंदाजा लगा ले भाई कहाँ ये वोट करेंगे, कहाँ, वो अलग बात है। तो देखो ये तो मतदान की बात है, गुप्त मतदान हो, आदमी अपना दे दे जहाँ से भी हुआ है, हम किसी को बाध्य नहीं करते। वैसे एक बात जरूर है, भाजपा को नुकसान काफ़ी है। लेकिन टिकैत साहब जैसे किसान जो है तो किसान अपने नेता की तरफ देखता है। जब भी अब 1 साल से आप उनके साथ थे, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, तो वो अभी तो आपकी तरफ देख रहे होंगे कि टिकैत साहब किधर हमें वोट करने को बोले या उनका मन क्या है, तो वो भी तो आपकी तरफ देख रहे होंगे। वो एक तो देखो, कोई इस उसमें भी नहीं समझा तो क्या हम क्यों कैसे समझावे। अच्छा, मतलब आप इशारा नहीं, इशारा तो एक तो बताओ, इशारा तो हो ही रहा है भाई। जब 13 महीने एक आंदोलन चलता होगा और हमारे 750 करीब किसान हमारे शहीद हो गए इसमें, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। और विरोध या जनता जो हमें वो लग रही, जो जनता की भावना है, जो जनता की, तो ये तो भाजपा को हरवाएंगे जी। नरेश जी, एक सवाल और, अभी ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान इस किसान आंदोलन ने किया है जी। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, हम तीन राज्यों की फिलहाल में बात करें। तो आंदोलन पूरे देश भर का एक बड़ा आंदोलन माना गया था। क्या लग रहा है अब, चूंकि सभी पार्टियों के जब आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो लगभग वही आ गया है कि किसानों की सब बात कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली और की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी भी किसानों के हित में बात करने लगी है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। सबसे अच्छा मैनिफेस्टो और किसानों के हित वाला मैनिफेस्टो किस पार्टी का लग रहा है आपको? भाई और की तो सब ठीक है, बात है तो भाजपा का ही कुछ ऐसा वो नहीं है ना, उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र जारी करा अपन, और सत्ता में रहते हुए उन्होंने कुछ किसान हित की नहीं बात कही इतनी। ठीक है, बड़ा प्रदेश है भाई, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, हम लोग भी नहीं कहते, पर भारतीय जनता पार्टी जितना मौका मिला, जितना लोगों ने सहयोग करा, इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई लोगों ने, तो यह उस पर खरी नहीं उतरी। ठीक है, कुछ आदमी उसके माफिक में भी है, हम नहीं कहते, में भी सब अपने ही है, सब अपना राइट है, पर कहीं ना कहीं भाजपा खरी नहीं उतर रही। अच्छा, इस बार फिर अगर बदलाव चाहते, क्योंकि किसानों की हित की बात हुई नहीं प्रदेश में, केंद्र की तो बात की है, वो 24 का देखा जाएगा, फिलहाल चुनाव उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अब कौन सी पार्टी लग रही है कि वो सही अगर आ गई तो किसानों के हित की बात कर देगी? भाई यहाँ तो भाजपा में गठबंधन में ही है उत्तर प्रदेश में तो चुनाव, और गठबंधन भी काफ़ी सक्रिय है, तो इसमें तो आने वाले कल में देखा जाएगा, आने वाला कल किसके हित की बात करे, जनता किसा वोट करेगी, तो वो तो जनता की बात जाने, हम तो इसमें नहीं कुछ ज़्यादा वो खुल कर कह सकते। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसानों के और क्या मुद्दे आने चाहिए जो और पार्टियों लेकर के आए और सरकार लेने तो उसको पूरा करे? ये मुद्दे तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ से इसमें पश्चिम में गन्ना किसान, तो इसमें तो जो राजनीति है गन्ने पे ही ज़्यादा वो है। अगर गन्ने के किसान की सुनवाई हो तो किसी हद तक रुझान उनकी तरफ को हो जा। गन्ने की है, बिजली की है, बिजली का भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। पंजाब में बिजली किसान को फ्री है, हरियाणा में 35 रुपये हार्स पावर है, यहाँ से बिजली 180 रुपये हार्स पावर है, तो कहीं ना कहीं तो इसका बिजली और गन्ना ये 2 बड़े मुद्दे हैं। नहीं, अपराध का भी है, अपराध भी हमने पहले से भी बात उठाते आए। एक झूठे मुकदमे
जो कोई भाजपा का ताल्लुक रखे तो उसके मुकदमे दर्ज हो में है, उस पर मुकदमे नहीं होते। तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहता अपराध के मामले तो बहुत है। जो भाई हम तो ये तो किसान यूनियन है, बहुत बड़ा संगठन है, किसानों की बात बड़ी अच्छी तरह से बेरोक टोक के उठा दे, और तो नहीं उठा सकते। तो हम तो यही कहें कि जैसा उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि चाह पार्टियों की, और भेदभाव से काम न करे, किसान मजदूर की हित की बात करे, उनकी अनदेखी ना हो, यही है। और हमें क्या कुछ, जिन्हें जो कोई विधायक है, MP है, में अपना बने रहो, हम तो नहीं उन पर कोई छेड़छाड़ करते। पर एक तो बताओ, जनता अपने नुकसान नफे के खुद जान सके, किस पार्टी में उन्हें नुकसान है, किस में। तो इसमें 2014 में, 2017 में, 2019 में लोगों ने भाजपा को खुल का वोट दी, इसमें कोई दो राय नहीं। खुल का वोट दी और सरकार बनवाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं किसानों को मुद्दे पर वह सरकार खरी नहीं उतरी। तो इसका इसी तरह का विरोध है। वैसे माफिक है, काफ़ी लोग माफिक भी है, कोई बात नहीं उन्होंने। ठीक है साहब, आपने बात की कि एक तो बिजली का मुद्दा है बहुत बड़ा, यहाँ पे एक अपराध का आपने बताया। तो जैसे जब हम एक जाते हैं ग्राउंड पे, एक परसेप्शन बना है कि अपराध इस सरकार में कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है पहले से, अपराध में कुछ कमी आई है? भाई एक तो है, जो कोई आदमी 20 साल पहले किसी ने कुछ अपराध करा हो और उसे उठा कर गोली मार दी उसके पैर में, तो कहीं का वो है, उस अपराध का जोड़ कर क्यों चले? अपराध तो वैसे कमी तो अपराध में आई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर एक तो है, एक जो झूठे मुकदमे लिखे जा, एनकाउंटर और झूठे, हाँ ये एनकाउंटर और झूठे मुकदमे, इन पर अंकुश लगना चाहिए। जो आदमी दोषी नहीं है तो उसके छानबीन करके उसे छुटा दो, उसे कोई वो नहीं। अच्छा जी भी लगे, जो आदमी झूठा जेल में चला जाएगा, वो अपराध कम थोड़ा, अपराध तो बढ़ेंगे। तो हमारी यही तो बात है। हम नहीं कहते अपराधी कोई भी हो, अपराधी के साथ में कोई समझौता नहीं, जैसा उस पर दंड बैठता हो उसका दंड वो करो। ये विधायक है या MP है, उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं। उन्होंने जो पुलिस के और अदालत के में है, ये इन्होंने कोड़ी भर ली। एक विधायक अपनी मनमर्जी तर वो चला रहे थाने, तो कहीं ना कहीं ये तो नुकसान होगा। ये तो मैं अपने खिलाफ पार्टी है, मैं उनके नाम लिखवाऊंगे, उनके वो करवाऊंगे, तो विरोध तो हो। ऐसा राजस्थान में नहीं, हरियाणा में बहुत कम है। बाबा महेंद्र जी हमेशा से आंदोलन करते रहे, किसानों के हित की आवाज़ उठाते रहे, उससे पहले भी उठती रही। फिर आपकी ही पीढ़ी में आप लोग आ गए, आप जिस तरह से किसानों के समर्थन में खड़े हो, आवाज़ उठा रहे हो। आपकी अगली पीढ़ी अब आ गई है, आपके बेटे जिस तरह से कर रहे हैं, तो क्या इस किसानों को समझना चाहिए कि इस परिवार से किसानों के लिए, किसानों के हित की बात करने वाला एक ऐसा और नया चेहरा निकल सकता है अगली पीढ़ी से? अरे नहीं, हमें क्या अपने चेहरे चमकाने की नहीं कोई बात है। हम तो यही कहे भाई, जो जी हमारे पे हजारों हाथ हमारे समर्थन में उठे, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता होगा भाई कुछ हम अच्छा ही कर रहे, किसान मजदूरों के लिए निस्वार्थ कर रहे, कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं है। तो जनता को भी देखनी चाहिए। अगर जनता के हित की बात हम करें, हम किसी पार्टी की नहीं, किसी राजनीति उसकी नहीं। नरेश जी, आपने किया, मैं अगली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से परिवार से कोई लीडर नया निकलेगा किसानों के हित की बात करने के लिए, आपके बच्चे हों जो नए पीढ़ी से निकल के आए और वो इस तरह से किसानों के हित की बात करें। ये कुछ नहीं, अगली पीढ़ी का क्या हो, क्या अपेक्षा करनी चाहेंगे, किसानों के हित की बात कैसे करें? नहीं, किसान हित की तो बात ऐसा कर ही रहे,
उसमें क्या कुछ ऐसी बात है, या थोड़ा ही कोई अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर जनता को नहीं हमारी ज़रूरत है, नहीं कुछ वो है, तो हम भी अपनी ऐसी कर लेंगे बात। हमें क्या कोई लालच है, कोई हमें तनख्वाह नहीं है, कोई हमें कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं। अपना काम धंधा भी छोड़ दे, अपना खर्चा भी करे, जनहित के लिए ही तो है बात। अगर भाई जनता को परेशानी, इनकी परेशानी हम भी बाजी बरिया, हम भी वो हो जा, परेशान हो जा भाई, खाम खा का क्या लफड़ा बिना मतलब की है बात। पर फिर भी जनता को किसके भरोसे छोड़ दे भाई, जनता को किसके भरोसे छोड़ दे। ठीक है, विरोध भी अपने ही आदमी करे, हम नहीं कहते कि भाई हमारा विरोध नहीं, विरोध भी है, पर कहीं ना कहीं हमारा समर्थन भी तो है। हमारे लिए अब बात ये आदमी कहे भाई नमस्ते, हमारे लिए भी कहीं वो बात है कि भाई वो भी जी भाई 10 आदमी विरोध करने वाले तो 90 आदमी हमारे समर्थन में भी तो है। हम उनका निस्वार्थ, बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, और उनकी हम बात उठा रहे, हम लोगों के फैसले करें, लोगों को समझावे भाई रास्ता गलत है, इस रास्ते पर ना चलो। तो पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हो, वो तो जनता ही जानती होगी बातचीत। पर हमारे मन में कोई इस तरह की बात नहीं है। हम भी जेल रहे, मुकदमा है 302 का मुकदमा हमारे पे भी है, और हालांकि हम एक का कदम बहुत देख कर उठावे, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे जनहित को कोई नुकसान हो, किसी की दिल को ठेस पहुँचे भाई हमारे उससे। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें और चलो जा काम। जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी बात ठीक ही रहे, और 90% हमारी बात मान भी ले आदमी जी, मुझे समझाएंगे भाई ये रास्ता गलत है, इस रास्ते को छोड़ दो। तो किसान आंदोलन के साथ साथ हम समाज सुधार की भी बात करें समय समय पे, दहेज प्रथा की बात है, और सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे। ब्याह शादी में कम खर्च के करने की बात है, डीजे की भी बात है, भ्रूण हत्या की भी बात है। ऐसी कोई नहीं बात है कि हम समय समय पे जो सामाजिक मुद्दे हैं इसे भारतीय किसान यूनियन को इस तरह से तरोड़ मरोड़ का पेश करा जा, ऐसी बात आपको भी नहीं कहीं दिखी होगी। और 13 महीने का आंदोलन रहा, उसमें भी कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं दिखा होगा जिससे किसान मतलब ऐसे रास्ते तक भटक गए हो। किस तरह से किसानों की तोहिन हुई, लाठी डंडे भी चले, हमारे 20-30 ट्रैक्टर भी वहाँ से पड़े हुए हैं, उसमें है जो वहाँ दिल्ली के थानों में कहीं वो है। तो कहीं भी ऐसी बात नहीं, कहीं किसान ने आंदोलन कहीं उग्र नहीं होने दिया। अगर हमने आंदोलन उग्र होने दिया हो या कुछ ऐसा निर्णय लिया हो जो समाज विरोधी है, इलेक्शन में भी आप लोग देख रहे होंगे कोई ऐसा इस परिवार तो कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं है। अगर हम किसी पार्टी का झंडा लगा रहे हो या किसी पार्टी के जो कोई भी आवे यहाँ से आओ, उनका स्वागत है, पर ना हम किसी को वोट को कह रहे। जनता को राइट है, जनता अपने आप जिस तरह से भी जनता चुना, हम उनके उसमें राह में रोड़ा नहीं अटकाने के। एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 2013 में जो दंगा हुआ था यहाँ पे मुजफ्फरनगर और इस क्षेत्र में, उसकी बात हमेशा की जाती है और उसको लेके काफी बदनामी भी हुई है इस क्षेत्र की कि दंगा हुआ था। तो आपको जो दंगे में आपस में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो नफरत बढ़ी है, तो उसको लेके आपको कुछ अफसोस है कि उस टाइम नहीं होना चाहिए ऐसा, या कुछ अब साथ साथ रहते हैं सारे लोग यहाँ पे? नहीं, थोड़ा सा फर्क तो है, 5-4% तो भी वो है बात, उसमें तो कोई वो नहीं। पर वैसा कुल मिलाकर ठीक होगी बात, आपस में जो भाईचारा है वो ठीक है। और ऐसे जिस तरह का दंगा हुआ, इस तरह का दंगा नहीं होना चाहता, बहुत गलत हुआ हो। पता नहीं किसकी वह है बातचीत उसमें। वैसे हमने तो काबू में करा, यहाँ जहाँ सिसोली में हमने यहाँ दंगा नहीं कुछ नहीं होने दिया। यहाँ का दंगा बहुत दूर लोग को कर देता काम, बहुत दूर लोग गलत हो जाता, तो हमने
दंगा खूब रोका है, यहाँ से सख्ताई से रोका, तो कोई एक भी आदमी के एक टपका खून नहीं निकला। तो समय समय पर जो कुछ भी हो बातचीत, हमने ऐसी बात नहीं कि हमने नहीं सहयोग करा, जनहित का हमेशा सहयोग करा, और जो लोगों के फैसले में निपटाने की बात करी, जो दंगा होने की बात है, वैसे सरकार हमारी बात ज़्यादा नहीं सुनती। हमें ये ज़रूर महसूस है जो हमारी बात है, जो जनता की बात हम अधिकारियों तक पहुंचाए जा, अधिकारी अच्छी तरह से बात करें पर उस पर गौर नहीं करते और उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़े। नरेश जी, एक आखिरी सवाल, जनता और किसान, जो भी आप किसानों के मुद्दे उठाते हैं हमेशा से, जिस तरह आपने कहा आप सब कुछ अपना छोड़ के बैठे हुए हैं, उनके बीच में हैं, उनकी बात करते हैं, कई सारे आपने चीज़ें गिनाई कि अपना काम धाम भी छोड़े हुए हैं। हमने एक बात करी कि आपकी अगली पीढ़ी से, आपके बेटों के बीच से ऐसा लीडरशिप मिले जो किसानों के हित की बात करे, उस पर भी आपने जवाब दिया। जनता से क्या या किसानों से क्या उम्मीद करते हैं, कैसे सहयोग करें वो आपका? पर जनता तो यही सहयोग करे जो समाज में जिम्मेदार है। जनता को उनकी अनदेखी नहीं चाहती करनी, जो समाज में हमेशा समाज के लिए समर्पित है, और जनता बात जो सही बात है जनता को माननी चाहा। उन्हें ये चाह बात, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया, हमारे जो जिम्मेदार थे उन्होंने जो कुछ कह दिया, हमने वो फैसला मान लिया, तो हमें भी अच्छा लगे। और जनता का हम समय का और पैसे की बर्बादी को हम यही कर रहे, और समय समय पर जनता सुलह मशवरा लेते रहे, तो फ्री की सुलह दें हम उन्हें। यहाँ किसी जाति मजहब की नहीं, किसी का भेदभाव नहीं, कुछ भी, और सब एक ही दृष्टि से सब देखे जा। यहाँ से हर बिरादरी के जिम्मेदार है, उनकी समय समय पर सुलह ली जा। भाई समाज में ये इस तरह के सुधार है, भाई एक सुधार करो, सुधार समिति भी बनाई जा, यहाँ से सही ठीक रहे। तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ नरेश टिकैत जी। हमारी कई सारे मुद्दों पर बात हुई इनसे, शुरुआत से लेकर के किसान आंदोलन से लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनावों तक का जो माहौल दिख रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। किसानों की एक बड़ी भूमिका पश्चिम से रहेगी। उसी के साथ सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं, किसानों पर वो नजर रखे हुए हैं, किसानों पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उसी में राकेश टिकैत जी से हमारी पूरी बात हुई। एक सबसे अहम बात जो हुई वो इस परिवार से जो एक नया लीडरशिप निकलने की बात हुई, उस पर भी हमारी खुल करके बात हुई। तो अब चुनावों की लहर पूरी बह चुकी है, सभी सियासी समीकरण गठे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से हम अपनी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हर एक एक विधानसभा से, हर एक एक क्षेत्र से, उनके जनप्रतिनिधियों से उनके हिस्से के सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। आप भी हमें बताएं और कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्ते।